जयपुर माली समाज विकास आदर्श संस्थान के तत्वाधान में सर्व जातीय युवक युवती परिचय सम्मेलन सोडाला के सुंदर विहार स्थित नारायणगढ़ पैलेस में आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष रमेश सैनी ने बताया कि इसमें ब्राह्मण, बनिया, गुप्ता, राजपूत, सिंधी, पंजाबी, चौधरी, कोली, वर्मा, कुमावत, राणा, सैनी, धानका, बैरवा, यादव, बलाई, महावर आदि अन्य सभी जातियों के युवक युवती और उनके अभिभावक उपस्थित हुए। इसमें सभी ने बारी बारी से अपना परिचय दिया। कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया गया। प्रथम चरण में पढ़े लिखे और द्वितीय चरण में कम पढ़े लिखे युवक और युवतियों के विवाह के लिए परिचय दिया गया। संस्था के महामंत्री आलोक सैनी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रावण राजपूत समाज के प्रदेशाध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री व न्यू सांगानेर रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष रंजीत सिंह सोडाला उपस्थित हुए। वहीं विशिष्ट अतिथियों के तौर पर बलाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गजोंदा, सोहनलाल तांबी, गजराज सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान बोर्ड परीक्षा में अव्वल अंक लाने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। इसमें कक्षा 8वीं में ए और A+, 10वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक, 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इनके साथ ही अध्यापकों और अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया। सभी सम्मानित विद्यार्थियों को उपहार के रूप में चेयर व घड़ी और माता पिता एवं गुरुजनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहर लगी हुई एक पेड़ भारत माता के नाम की फलदार पौधे देकर सम्मानित किया गया। जयपुर माली विकास संस्था के तत्वाधान में आज 223वां युवक युवती परिचय सम्मेलन रखा गया है। इस परिचय सम्मेलन में डॉक्टर, इंजीनियर, BSc, गवर्नमेंट सर्विस वाले, प्राइवेट सर्विस वाले लड़के और लड़कियां अपने अभिभावक के साथ में आकर के परिचय दे रहे हैं, अपने जीवन साथी चुन रहे हैं। जीवन साथी ऐसे चुन रहे हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि सब समाजों के लोग, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सब कास्टों के लोग, चाहे मावेश्वरी हो, गुप्ता हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, धानका हो, शेड्यूल कास्ट के लोग हो, सब लोग जीवन साथी चुनने के लिए आते हैं। और दूर दूर से लोग आए हैं। कोई दिल्ली से आया है, कोई अजमेर से आया है, कोई भीलवाड़ा से आया है, कोई कोटा से आया है, कोई बारा से आया है, कोई अजमेर से आया है, कोई जोधपुर से आया है। रात्रि को आकर के इनके गार्जियनों ने, इनके माता पिता ने और इनके साथ में जो लड़के और लड़कियां आए हैं वो रुके हैं और अब परिचय सम्मेलन चल रहा है। अब तक सामूहिक विवाह के लिए 4 जोड़े तय हो चुके हैं। इन जोड़ों का विवाह हम 25 अप्रैल 2026 को जानकी नवमी को स्थान रहेगा महात्मा ज्योतिबा फूले राष्ट्रीय संस्थान है विद्याधर नगर सेक्टर 3 में, उनका विवाह हम करेंगे। और उस दिन कन्याओं को हम प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने करीब 5 परिचय सम्मेलन रखे हैं, जिसमें से 3 परिचय सम्मेलन हो चुके हैं और अब 15 मार्च को एक परिचय सम्मेलन और होगा। उसमें हम मेधावी विद्यार्थी जो 8वीं, 10वीं और 12वीं में, 8वीं में A+, 10वीं और 12वीं में जो बच्चे 80% और जो बच्चे 90% से ऊपर छात्र और छात्राएं लाए हैं, उनको पढ़ने के लिए हम लोग कुर्सियां दे रहे हैं, पढ़ने के लिए हम लोग घड़ियां दे रहे हैं और छाया के लिए हम लोग उनको पेड़ दे रहे हैं। उनके माता पिता को पेड़ दे रहे हैं, उनके गुरुजनों को पेड़ दे रहे हैं। और पेड़ भी ऐसे दे रहे हैं जो छाया तो देंगे ही देंगे, लेकिन फल भी देंगे और फल के साथ ईंधन भी देंगे। ऐसे पेड़ संस्था के कार्यकर्ता दे रहे हैं। रमेश जी की पहल है ये और हमारे बहुत ही कर्मठ हो हुए हैं। सर्व समाज के लिए मेहनत करने वाले हमारे रमेश जी सैनी जी हैं, फरमेवाड़े जिनके नाम से इनको जाना जाता है। और आप बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं। आपकी जो पहल है, निश्चित तौर पे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करके समाज का जो खर्चा व्यय, फालतू व्यय होता था, उस पर एक प्रतिबंध भी लगा है और एक आम आदमी विवाह कर सकता है। सामूहिक विवाह एक ऐसा आयोजन होता है और ये सबसे बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी पहल है कि सर्व समाज को साथ लेकर जो ये आधार मानकर इन्होंने जो कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से इनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। और साथ के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, इसके लिए सोशल मीडिया, आप सभी पत्रकार बंधुओं का सहयोग
और FB और इन्होंने एक वेबसाइट भी खोलने के लिए मैं इनको कह रहा हूँ कि इस तरह का एक नॉमिनेशन के लिए डायरेक्ट कोई आदमी नहीं आ पाता और बाद में समय तय होता है, तो एक इस तरह का भी करने का इन्होंने कहा है कि आज उसकी भी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। और ये जो सामूहिक विवाह है इसमें सर्व समाज को फ़ायदा होगा कि जाति विशेष का नहीं होके जो फिजूल खर्ची होती थी बच्चों के शादियों में हम करते हैं उस पर हर समाज रोक लगाता जा रहा है, लेकिन उसके साथ के साथ सर्व समाज का जो ये बीड़ा आपने उठाया है ये हम इसको सराहनीय करते हैं और इनकी प्रशंसा करता हूँ। और इसके साथ के साथ मेधावी बच्चों के लिए जो लेकर जो इन्होंने आपने सोच और कदम जो रखा है, बच्चों के भविष्य को लेकर जो रखा है, निश्चित तौर पे राष्ट्र हित में ये बहुत बड़ा एक सामूहिक प्रयास जो इनका करा जा रहा है समाज द्वारा या इनके खुद के द्वारा और एक संगठित रूप से जो करा जा रहा है, निश्चित तौर पे जो बच्चे आगे पढ़ेंगे लिखेंगे राष्ट्र की धरोहर बनेंगे, राष्ट्र हित में काम आएंगे। और वर्तमान समय जो अभी चल रहा है उसमें ऐसी चीज़ों की आवश्यकता भी है। और मैं पुनः इनसे यही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के और व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से और FB इंस्टा जो सिस्टम हमारे साथ आज जो वर्तमान युग में चल रहा है उसके माध्यम से अधिक लोगों तक ये सूचना पहुंचे और इसका लाभ सर्व समाज को मिले, यही कहना चाहता हूं। पुनः रमेश जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ भाई साहब सोहन जी पधारे।